हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यंग के डबल स्लिट प्रयोग में आवश्यक रूप से शामिल है। पहला विकल्प है विवर्तन, दूसरा विकल्प है व्यतिकरण, तीसरा विकल्प है परावर्तन, चौथा विकल्प है अपवर्तन। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। बच्चों, मुख्य अवधारणा में चर्चा करेंगे यंग का डबल स्लिट प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक प्रकाश पुंज है और यहाँ पर बच्चों एक स्लिट लगाई गई है। ये स्लिट है S1 और S2 स्लिट है बच्चों। यहाँ पर इसके सामने एक पर्दा लगाया गया है बच्चों D दूरी पर। तो जैसे बच्चों यहाँ पर जैसा अपन जानते हैं कि जो प्रकाश होता है ये तरंग के रूप में संचरित होता है। तो जब यहाँ से बच्चों प्रकाश निकलेगा, ठीक है, तो जैसे ही प्रकाश बच्चों स्लिट से टकराएगा तो यहाँ पर टकराने के बाद विवर्तन की घटना होगी। विवर्तन में ये बोला जाता है बच्चों कि जब कोई भी प्रकाश पुंज किसी अवरोधक से टकराता है तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाता है, विचलित हो जाता है। तो जब ये अपने मार्ग से बच्चों यहाँ से विचलित होगा तो विवर्तन की घटना हो गई है। अब बच्चों जो यहाँ से जो प्रकाश निकलता है ये तरंगाग्र के रूप में निकलता है और तरंगाग्र के रूप में क्या होता है, आगे बढ़ता है, संचरित होता है कुछ इस प्रकार से बच्चों। तो देखिए बच्चों, जब ये तरंगाग्र के रूप में आगे संचरित होगा तो जब ये पर्दे पर प्रकाश गिरेगा, ठीक है, तो जब पर्दे पर प्रकाश गिरेगा तो बच्चों यहाँ पर जो है वो छाया बनेगी। तो छाया बनती है बच्चों, दो प्रकार की छाया बनती है, एक तो दीप्त और एक अदीप्त छाया बनती है। अदीप्त छाया का मतलब ये होता है कि बच्चों यहाँ पर काले बिंदु प्राप्त हैं। और बच्चों अगर दीप्त की बात की जाए तो दीप्त का मतलब यहाँ पर सफ़ेद बिंदु, चमकीले बिंदु प्राप्त हुए हुए होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये होता है बच्चों यहाँ पर बच्चों उच्चिष्ट प्राप्त होता है। तो समझते हैं बच्चों उच्चिष्ट क्या होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो तरंग होती है वो कुछ ज्यावक्राकार आकृति की होती है, कुछ इस प्रकार से होती है जो कि आगे संचरित होती है विवेक से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो तरंग के रूप में संचरित हो रही है कोई भी प्रकाश तरंग, तो बच्चों जब इसका अध्यारोपण किया जाता है तो अध्यारोपण के फलस्वरूप बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जब आयाम अधिकतम होता है तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसको बोलते हैं श्रृंग, और अधिकतम बिंदु और निम्नतम बिंदु को बोलते हैं बच्चों गर्त। तो देखिए बच्चों, जब आयाम अधिकतम होता है, ठीक है, तो अधिकतम आयाम में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। अधिकतम आयाम में बच्चों उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। और जब उच्चिष्ट होता है तो कैसी फ्रिंज बनती है बच्चों, दीप्त फ्रिंज बनती है। और जब आयाम जो होता है वो अगर निम्नतम प्राप्त हो तो निम्नतम प्राप्त बिंदु पर बच्चों यहाँ पर निम्निष्ठ बनते हैं। और अगर निम्निष्ठ बने तो बच्चों वहां पर जो फ्रिंज प्राप्त होगी वो कैसी प्राप्त होती है, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तो बच्चों यहाँ पर मूल दीप्त होता है, मूल दीप्त के बाद अदीप्त आता है, फिर दीप्त आता है बच्चों। इस प्रकार से ये चलते रहते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर व्यतिकरण भी हो रहा है। जब दो तरंगे आपस में मिलती है तो इनका व्यतिकरण होने से बच्चों आयाम अधिकतम और निम्नतम होता है। वहां से पता लगता है कि बच्चों ये उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के आधार पर दीप्त फ्रिंज बन रही है या दीप्त फ्रिंज बनती है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, बोला गया है कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है बच्चों, प्रयोग की बात की जा रही है। तो प्रयोग में बच्चों जैसे ही प्रकाश निकला प्रकाशोत्स से, तो पहली तो बच्चों यहाँ पर विवर्तन की घटना हुई है। विवर्तन की घटना का मतलब प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो गया है। तो जब विचलित होता है तो किनारों से क्या होता है, मुड़ जाता है। दूसरा, जैसे ये तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है तो दो तरंगे आपस में मिलकर अध्यारोपित होती है। उस प्रक्रिया को बच्चों व्यतिकरण बोला जाता है और उस व्यतिकरण की वजह से ही फ्रिंजे प्राप्त होती है पर्दे पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर शामिल क्या है, विवर्तन, व्यतिकरण शामिल है। यहाँ पर परावर्तन नहीं होता और अपवर्तन भी नहीं होता। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।